हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। और अब वैक्सीन आ गई है, कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियरी लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आखिरकार अखिलेश को समझ आ गया, वरना मामला फंस जाता। जी हां, वैक्सीन को बीजेपी की बताने वाले अखिलेश अब समझ गए कि गड़बड़ हो गई थी और उस गड़बड़ को सही करने आए हैं, क्योंकि भाभी की डांट भी पड़ी थी, चाचा भी नाराज हो गए थे और पार्टी में भी बयानबाजी के दौर चलने लगे थे। वैसे आईपी सिंह उनके प्रवक्ता है, वो तो अभी भी नहीं सुधरे, लेकिन आज अखिलेश यादव सुधर गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ और वहां पर भावुकता नजर आई। वो आप देखिए, उसके बाद अखिलेश की बात करेंगे कि आखिरकार उन्हें अब भी किससे डर लग रहा है। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। तो ये तो बात सुनी आपने प्रधानमंत्री की, लेकिन अखिलेश यादव को जरा सुन लीजिए, क्योंकि वो अभी भी कह रहे हैं कि भले ही वैक्सीन बीजेपी की ना हो, साइंटिस्टों की हो, लेकिन योगी उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं। यानी बात घुमा फिरा कर हो वही रही है। कान ऐसे पकड़िए या घुमाकर, पकड़ने तो कान ही है। आखिरकार अखिलेश कह क्या रहे हैं, खुद सुनिए। देखिए, ये शिकायतें और इस तरह की बातें बहुत आएंगी, इसलिए सावधानी और हमें भरोसा अपने एक्सपर्ट्स पे करना पड़ेगा। अगर आप योगी जी पे भरोसा करना चाहते हो तो आप कर लीजिए भरोसा, यह आप पर निर्भर है। लेकिन हमें डॉक्टर्स पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, दिल्ली की सरकार चाहती है, तो कम से कम हमें डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स पे भरोसा करना पड़ेगा। जो बातें मैंने कही हैं, अगर उसकी तैयारी है तो आगे बढ़े। दरअसल मुलायम की बहू और अखिलेश की भाभी अपर्णा ने समझा दिया था कि जेठ जी जरा सुधर जाइए, ये बयानबाजी का दौर ठीक नहीं है, वैक्सीन का स्वागत कीजिए। मुसलमानों को वोट के चक्कर में अखिलेश यादव जो बोल बैठे थे, उसमें कैसे मुसलमानों ने अपनी राय दी थी, आपको हमने दिखाया था। ऐसे में समझना होगा कि आखिरकार उनके आज के बयान पर जनता क्या बोल रही है, क्या सोच रही है, जरा देखिए। सुरेश सिंह राजपुरोहित कहते हैं, आज का दिन बहुत बड़ा है, किसी पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा अभियान कोरोना के खिलाफ शुरू हुआ और कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें दर्द हो रहा है, भारत आगे क्यों बढ़ रहा है। पुनीत तिवारी पहले तो डॉक्टरों पर सवाल उठाया, वैज्ञानिकों की बेइज्जती करती, और जैसी ही वैक्सीन आई साहब को समझ आ गया, अगर राजनीति की तो सरकार मुझे वैक्सीन नहीं देगी, तो सीधा पटरी पर आ गए। हरिकृष्णन कहते हैं, टोटी चोर कभी बदल नहीं सकता, खुशी बनाने की जगह राजनीति कर रहे हैं। पहले डॉक्टर पर सवाल उठाए, जब किरकिरी हो गई तो सुधर गए और अब योगी पर निशाना साध रहे हैं। कुछ तो शर्म करो। अब योगी पर निशाना सही है, क्योंकि राजनीति 2022 की जो करनी है, 22 में 21-22 होगा क्या, ये तो वक्त बताएगा, जनता बताएगी, क्योंकि जनता है जो सब जानती है, समझती है और देखती है। अब क्या देखेगी वो बाद में पता चलेगा। आप क्या देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।